आज असली खेल होगा, फैसला पलटेगा, सच बचेगा नहीं। जीत किसकी होगी ये आज पता लग जाएगा। मेरे दोस्त प्रीवियस एनालिसिस के अंदर आपने देख चुके हैं कि हमारा एनालिसिस कितना बेहतरीन मार्केट के अंदर डॉट टू डॉट चलता है। जो बताया जाती है वही मार्केट में होती है, वो क्रूड ऑयल हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, नेचुरल गैस हो, या अभी नया हम कॉपर के अंदर एनालिसिस देंगे। तो पहले हम सिल्वर से शुरू करते हैं। सिल्वर में क्या हो रही है और क्या हो सकता है। सिल्वर के अंदर दो इंपॉर्टेंट लेवल है, 221, 328, मार्क दिस लेवल, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, जो लेवल पे पूरा सच दिखेगा आज का। 222, 605 पर्दा उठेगा सिल्वर के अंदर। अगर सिल्वर 221, 328 पे आके रिस्पेक्टेड टॉप पर रेजिस्टेंस क्रिएट करता है तो इट इज द बिगेस्ट डाउनफॉल हो सकता है। बिकॉज ऑफ दैट इट इज द हाईली डिमांड एरिया फॉर सेलिंग साइड, एंड सेलिंग साइड के ऊपर हाईली डिमांड मतलब कंप्लीट डाउन साइड एंड बिग डाउन साइड क्रिएट होगा, एंड इट इज द मोस्ट क्रूशियल एरिया। देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर एरिया जो सेलर्स हैं वो बहुत ही स्मार्टली अपना पोजीशन को प्ले करेंगे और एक बड़ी डाउनफॉल की तरफ आएंगे। अगर 221, 328 पे मार्केट नहीं टिक पाती है तो आगे बढ़ते हुए 222, 605 तक ये बढ़ जाएगा, और 222, 605 इट इज द क्रूशियल लेवल फॉर सिल्वर। यहाँ से रिस्पेक्टेड टॉप पर रेजिस्टेंस दिखेगा, देन कंटिन्यू प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ जाते हुए एक बड़ा डाउनफॉल क्रिएट कर सकता है या एक बड़ा डाउनफॉल दिखा सकता है, नो डाउट यहाँ पे ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। मगर यहाँ पे सबसे क्रूशियल बात यही है और अहम बात यही है, यहाँ से 222,605 से अगर मान के चलो कि नीचे की तरफ मार्केट काम नहीं कर पाती है, सिल्वर 222,605 के पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के ऊपर सिल्वर स्टेबल होता है, सिल्वर स्टेबल होता है और एक सेटिस्फाइंग अपसाइड का मूवमेंट रखता है या प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर के तहत एक मैच्योर मूवमेंट रखता है, तो यहाँ पे समझ जाना कि ये अपसाइड की तरफ फिर ट्रिगर हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी 200-400 पॉइंट जाने के बाद भी ठीक है मार्केट अपना असली दिशा में घूम जाती है। ये होने का कारण है ओवरऑल स्ट्रक्चर या बिहेवियर को नहीं समझ पाना। ओवरऑल बिहेवियर और स्ट्रक्चर को समझ जाओगे, सेटिस्फाइंग मूवमेंट को समझ जाओगे, तब पूरा सिनेरियो समझ में आ जाएगी। बहुत लोग सोचते हैं कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया या ब्रेकडाउन हो गया, 200-400 पॉइंट ऊपर नीचे हो गया मतलब मार्केट ऊपर निकलेगा या नीचे निकलेगा, नहीं नहीं नहीं, ये सब गलत सोच है। ठीक है, मार्केट इतना आसानी से काम नहीं करता है। मार्केट काम करने के पीछे बहुत सारा लॉजिक, बहुत सारा स्ट्रक्चरल बिहेवियर, बहुत सारा थ्योरी यूज करता है, फिर जाके काम होता है। ठीक है, इतना आसानी से कुछ होने वाला नहीं है, इतना आसानी से होता तो यहाँ पे बहुत कुछ हो जाता। ठीक है, अच्छा हम अभी आएंगे क्रूड ऑयल के अंदर। क्रूड ऑयल के अंदर क्या दिख रही है, मैं आप लोगों को पूरा क्रूड ऑयल का कच्चा चिट्ठा खोल के रख देता हूँ। क्रूड ऑयल के अंदर दो इंपॉर्टेंट लेवल है, 7995 और एक इंपॉर्टेंट लेवल है 7927। जो मेरे दोस्त बंधु यार क्रूड ऑयल में काम करते हैं, क्रूड ऑयल को देखते हैं, ठीक है, उनके लिए आज क्या बेहतरीन लेवल है 7975। क्या बताया, 7975 सबसे बेहतरीन और डायरेक्शनल चेंजेस लेवल है, डीसी लेवल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, डायरेक्शनल चेंजेस लेवल है। बचना मुश्किल हो जाएगा 7995 पे मार्केट आने के बाद। सो दैट पहले आप लोग समझ लो 7927 ये पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर है। एज पर करंट मार्केट प्राइस, करंट सीएमपी को देखा जाए तो ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन एरिया है। ब्रेकडाउन के बाद लेवल के नीचे प्राइस स्टैंड हो जाती है तो नो डाउट इट इज द इजी मूवमेंट हो जाएगा एंड कंटिन्यू प्राइस नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, नो डाउट। अच्छा अभी मार्केट ऐसा ना करके 7995 तक निकल जाती है, ठीक है, तो यहाँ से भी कंटिन्यू रेस्पेक्टेड टॉप बनाते हुए मार्केट नीचे की तरफ यानी कि क्रूड ऑयल नीचे की तरफ आराम से मूवमेंट लगा सकता है। नो डाउट ये एक बड़ी मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, रेस्पेक्टेड डिमांड बन जाएगा
सेलर्स के लिए, ठीक है, और हाईली एक्टिवेटेड सेलर्स यहाँ पे काम करेगा, यानी कि स्मार्ट मनी यहाँ पे काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड द डायरेक्शनल चेंजेस लेवल फॉर 7995, ठीक है, और पहले जैसे बताया था कि 7995 के ऊपर पर्टिकुलर क्रूड ऑयल अपना मूवमेंट को स्टंट कर लेता है, तो एज पर सिल्वर मूवमेंट जैसे बताया था कि सेटिस्फाइंग अपसाइड मूवमेंट, स्टेबल मूवमेंट, ओके, एंड प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर के तहत 7995 के ऊपर एक स्टेबल मूवमेंट हो जाती है, तो ये कंटिन्यू प्राइस का डायरेक्शन बढ़ते हुए आगे ये टॉप की तरफ जा सकते हैं और टॉप के ऊपर काम करेगा, ठीक है, तो ये एक न्यू टॉप बना के चल सकता है क्रूड ऑयल, ठीक है। सो इट इज द मोस्ट क्रूशियल डे फॉर क्रूड ऑयल एंड मोस्ट हाईली पावरफुल एंड परफेक्टेड डे फॉर क्रूड ऑयल, तो याद रखिएगा, नो डाउट मूवमेंट डाउन के ऊपर इजी मूवमेंट 7995 के ऊपर जब एक क्रूशियल स्टैंडिंग मार्केट पोजीशन तैयार करेगा तब एक अपसाइड का मूवमेंट हो सकता है, ठीक है, अदरवाइज टोटल मार्केट मूवमेंट डाउन साइड की तरफ ही इशारा कर रही है। अच्छा, सिल्वर हो गया है, अभी क्रूड ऑयल के ऊपर आ जाते हैं, सॉरी गोल्ड के ऊपर आ जाते हैं। गोल्ड यहाँ पे आराम से देख लीजिए, एक चीज को, एक पॉइंट को यहाँ पे देख लीजिए, 142 582 142 200 दो इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी ये दो इंपॉर्टेंट लेवल का काम है, 142 582 ये पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के ऊपर अगर गोल्ड स्टैंड हो जाती है तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इट इज द रॉकेट रैली आरआर परफॉर्मेंस करेगा। क्लियर, अगर यहाँ से नाटी के नीचे सपोर्ट से 142 200 से आ जाती है तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा नो डाउट मूवमेंट, यानी कि एक सपोर्ट पर हाईली बॉटम एरिया, कंटिन्यू प्राइस का मूवमेंट गोल्ड के अंदर आगे की तरफ जाएगा, यानी कि एक रॉकेट रैली परफॉर्मेंस यहाँ पे करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट द मेन क्रूशियल पॉइंट इज 142 582 से रेस्पेक्टेड टॉप बनाते हुए ये रिजेक्शन बनाते हुए 142 200 तक आ जाती है, देन 142 200 के नीचे प्राइस सस्टेन होता है, तो पीछे मुड़ के फिर देखना होगा, पीछे मुड़ के देखा जाएगा तो ये यहाँ पे डबल कंफर्मेशन डीसी कर चुका है, डबल कंफर्मेशन कर चुका है या करेगा, बिकॉज ऑफ दैट 142 582 यहाँ पे रेस्पेक्टेड टॉप पर रेजिस्टेंस बन गया, नीचे की तरफ प्राइस आते हुए 142 200 के नीचे काम कर रही है, दैट मीन्स यहाँ पे यही है कि ये कंटिन्यू टॉप बनाते हुए डबल कंफर्मेशन करते हुए 142 200 के नीचे काम कर रही है, मींस यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड हो सकता है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, क्या समझा, डबल कंफर्मेशन बनेगा जब तब एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड हो सकता है यहाँ पे, अदरवाइज टोटल मार्केट का मूवमेंट अपसाइड की तरफ दिख रही है। क्लियर, नेचुरल गैस की तरफ आ जाते हैं। नेचुरल गैस यहाँ पे क्या कह रही है, नेचुरल गैस का जो इंपॉर्टेंट लेवल है 278.40 276.50, नो डाउट कोई रोक नहीं सकता, ये सब लेवल के ऊपर धमाका परफॉर्मेंस होगा, ठीक है। अच्छा, नहीं बचेगा बायर्स लोग, अगर 276.50 यहाँ पे आके रिस्पेक्टेड टॉप पर रेजिस्टेंस बन जाते हैं, या यहाँ पे ना टिके 278.40 भी चलेगा, रिस्पेक्टेड टॉप पर रेजिस्टेंस बना देते हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा ये हाईली डिमांड एरिया बन जाएगा फॉर सेलर्स, और स्मार्ट सेलर्स यहाँ पे स्मार्ट एक्टिविटी करेंगे और कंटिन्यू प्राइस का मूवमेंट को नीचे की तरफ लाएंगे या डाउन की तरफ लाएंगे, नो डाउट कोई रोक नहीं सकता। जो आप लोगों को प्रीवियसली बताया था वही सेम तरीके से नेचुरल गैस भी काम किया, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर भी काम किया है, ठीक है, ये हमारा स्पेशलाइज पावरफुल एनालिसिस है। अब ये 278.40 मान के चलो कि ये पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के ऊपर काम कर रही है नेचुरल गैस, तो ये एक डबल कंफर्मेशन हो गया है, बिकॉज ऑफ द 276.50 रेस्पेक्टेड एरिया के ऊपर प्राइस ब्रेकआउट करके काम कर गया, ठीक है, और आगे बढ़ते हुए 278.40 पे आके रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस ना बना के कंटिन्यू ये पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर ही काम करे, दैट मींस बायर्स कहीं ना कहीं एक्टिव हो चुके हैं, और बायर्स यहाँ पे डबल कंफर्मेशन करते हुए बायर्स स्मार्टली यहाँ पे प्ले किए हैं, और ये जगह रिटेलर प्लेस है और ये जगह स्मार्ट मनी प्लेस है। रिटेलर यहाँ पे धीरे धीरे करके प्राइस को ऊपर की तरफ लेके गया, और स्मार्ट प्लेयर देख लिया कि प्राइस ऊपर की तरफ आ रही है, कंफर्मेशन ऑफ 278.40, देन स्मार्ट मनी यहाँ पे एक्टिवेट होते हुए अपसाइड की तरफ एक रॉकेट रैली परफॉर्मेंस करेगा। अगर 278.40 के ऊपर प्राइस स्टेबल होती है, रिस्पेक्टफुली प्राइस स्टैंड रहती है, कंट्रोल बाइंग प्रेशर रहती है, तो यहाँ पे एक पेशेंसफुल अपसाइड मूवमेंट दिखने को मिल सकता है नेचुरल गैस के अंदर, ठीक है, अदरवाइज टोटल मार्केट मूवमेंट इन डाउन साइड। अभी नया हम कॉपर के अंदर एनालिसिस तैयार किया है, कॉपर का एनालिसिस एक बार आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए, ध्यान देके। यहाँ पे जो पावरफुल लेवल है 1320 और 1320.40, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो सकता है 1320.40 पे पर्टिकुलरली सपोर्ट यहाँ पे बन जाती है, तो हाईली बॉटम क्रिएट होगा, और हाईली सपोर्ट पर बॉटम मतलब हाईली डिमांड इन अपसाइड,
क्लियर है। देन पर्टिकुलर यहाँ से जो कॉपर का मूवमेंट है आगे की तरफ बढ़ेगा, बहुत ही शानदार रॉकेट रैली यहाँ पे बनेगा, मगर 1320.40 यहाँ पे ना टिक के 1316 तक पहुंच जाती है कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद ये समझ जाना है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर बॉटम एरिया यानी कि हाई डिमांड इन अपसाइड या बाइंग साइड क्रिएट हो जाएगा। देन यहाँ से कॉपर आराम से रॉकेट रैली कर सकता है आगे की ओर, मगर यहाँ पे डबल कंफर्मेशन करते हुए 1320.40 से एक स्ट्रॉन्गेस्ट डाउनसाइड बनता है, तो इट इज द हाईली डिमांड इन सेलिंग साइड, आइदर टॉप पर रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। देन नीचे की तरफ आते हुए 1316 के नीचे ब्रेकडाउन करके सस्टेन हो जाती है प्राइस, या प्राइस स्टेबल हो जाती है, तो पीछे मुड़ के देखना तो ये एक टॉप पर रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस बन चुका है। डबल कंफर्मेशन करते हुए 1316 के नीचे प्राइस स्टेबल हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं बचेगा बायर्स लो, क्योंकि कंटिन्यू प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ फिर दिखेगा, बिकॉज ऑफ द डबल कंफर्मेशन एंड रिस्पेक्टेड टॉप बन चुकी है। सो दैट 1316 ये कोई नॉर्मल लेवल नहीं है, इट इज द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट क्रूशियल लेवल। सो दैट ये पर्टिकुलर प्राइस के नीचे मार्केट स्टेबल हो रही है, कॉपर स्टेबल हो रही है, तो एक स्ट्रॉन्गेस्ट डाउनफॉल यहाँ पे देखा जा सकता है। मगर ये जो पर्टिकुलर डबल कंफर्मेशन जब मार्केट में हो रही है, तब याद रखिएगा एक सेटिस्फाइंग मूवमेंट या स्ट्रक्चरल बिहेवियर मूवमेंट चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चरल बिहेवियर नहीं होगा तो मार्केट धोखा दे सकती है। तो स्ट्रक्चरल बिहेवियर यहाँ पे चाहिए, पेशेंस देके चीजों को समझना होगा, जल्दीबाजी में कुछ समझने जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। पेशेंस देके चीजों को समझना होगा। एंड कंटिन्यू आप लोगों को बता दूं, स्ट्रक्चरल बिहेवियर को यहाँ पे पढ़ना होगा, रीड करना होगा, ठीक है। और प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर के तहत हर एक चीजों को देखना पड़ेगा। ओके, सो ये था हमारा ओवरऑल क्रूड गोल्ड सिल्वर नेचुरल गैस कॉपर का एनालिसिस। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।